टैप कैसेट्स। ओ साली, मैं तेरी साली के ऊपर लागी। नहीं साली मेरी न्यू लागी कि मनुष्य मेरा भाई लगे है। तेरा मेरा तो रिश्ता ही ना है कुछ भी। रिश्ता ना है, हमारे गांव में एक रीत है, बूझ कौन सी? कौन सी? हमारे गांव में रीत यूं है कि अगर भूली भटकी गलती से किसी की साली आ गई तो उसको घरवाली बना दे, किसी न किसी लड़के से ब्याह करवा दे, और घरवाली भी कर ना बनी ये सुनने लायक बात तो अपने घर वापस चली जा। घर का के भेज रहे हैं, पागल गांव थोड़ी है। अगर घरवाली ना बनी तो साड़ी खाली नहीं जाएगी। अब बात समझ में आई कि मुंशी की साड़ी समझ में आ गई कि थारा सारा गांव पागलों का है, तू भी पागल है। नहीं, ये तो तेरे पिताजी देखना चाहिए जब तेरी बहन की शादी करी इस गांव में, और फिर तू आगे पागल। तो भारी गल तो धोखा हो गया, धोखा धोखा हो गया। हाँ चलो मौका मिलेगा। ईब का ना हो ऐसा धोखा। अच्छा हाँ बता दे, सुन ले बात मेरी। कह दे। हो मेरे पाछे पागल हो रे, इस बात तेरी इस बात मान सकूं, लेकिन तुझे एक एडवाइस भी दे रहा हूं कि कोई बढ़िया चीज, बढ़िया सामान, बढ़िया गाड़ी, उसके पीछे लोग पागल हुए करे हैं, हमारे पीछे कुतिया भी ना चाहे पागल होके। ये तो तेरी नसीब अच्छे हैं। नसीब अच्छे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे नसीबों को ठोकर मारे हैं। कौन? हम। अजय तू ठोकर ही मारते, कुछ तो मार। सुन ले। कह दे। हो मेरे पाछे पागल हो रे, क्या बात है? ये जितने गांव में गली के छोरे, अच्छा हो सब में भूत से बढ़ गए रे। और मेरे नाम के नाम में रुके बढ़ गए रे, मेरे नाम में रुके बढ़ गए रे। नहीं रुके तो पड़ेंगे, जब मैंने सड़क बूटा भी फेल कर रखे। तुझे अगर ठेका ले लो रोड में छोड़ दो, सड़क दबाने को तो तू 2 मिनट में दबा देगी। मेरी तो सुन ले। और तू तो सोहूरा की हूर, ईशा तेरे जो मन का सरूर। अच्छा और साड़ी मच गया रोड़ा रे, और सब कह रहे मुंशी की साड़ी बंदा घोड़ा रे, मुंशी की साड़ी बंदा घोड़ा रे। थोड़े समय भूत से बढ़ के रे, रुके बढ़ के रे।
कि झलक दिखला जा। बड्डे भी के झलक दिखला जा। हाँ मैंने थोड़ी देर पहले भी कही कोई चीज हो झलक दिखाने की तो दिखला जा, हमसे तो कोई ना के झलक दिखला दे करके बात झलक क्या दे ले झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। एक जा 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 जा, एक जा 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 जा। घर से बाहर गलियों में जाए, निकलो घर से बाहर गलियों में जाए, कोई आंख चलावे से बच के रहिए साड़ी, ये भूत लफंडर जाली। इनसे बच के रहिए साड़ी, ये भूत लफंडर जाली। ये सरकारी सांड से परमिट है के कर देंगे और ताल बैठ जा सोना इतने सैंडल मारो तारो सर के बाल से। जो कह रही है इतने सैंडल मारो तारू सर के बाल से। अब सुन लियो, और जिस दिन बैठ जागी ताल ये तेरा कर दे बुरा हाल। सोच लिए किसका होगा ना तेरा सैंडल उठेगा। आप ये सुन ले, और मत जो बनकर तेरा कोई ना मेरा तड़वा खुजारा हटिया मत खोला पिया बन के खोलेगा कोई मेरा ताला से। ताला खोलने के लिए पिया बनाने की क्या जरूरत है? जाके ताले ठीक से हो वही खोल सके ताले क्यों ताऊ? तो बिल्कुल तेरी ओर भी देखी भी ना रहा।
थारी भी ताली लग सके क्या, ऐसी क्या दिक्कत है? एक बात और बता दो तुझे, रे मेरी फिट बैठेगी ताली, बिल्कुल ना। और बन जा सारी से घर वाली, दोनों मौज उड़ावेंगे। आगे समझ। और हनीमून की बात तो गाँव का गवार में सुपड़ी लिखी हो त्यार, तो गाँव का गवार में सुपड़ी लिखी हो त्यार, हमारी दुनिया का और शादी करनी तेरे साथ, अच्छा और चाहे दिन की हो जा रात, हाँ और तू बेशक करिए डाल, मर्दी मर्दी और एक दिन में अकेले जोड़ी वाला कि जब वो दुखियारी अभागन रानी तारा, जिसके बेटे को सर्प ने खाया है, रोना बिलाप करते हुए मालिके के कहने से रोहतास कमर के उस लाश को केलों के पत्ते में लपेट करके शमशान भूमि में पहुंच जाती है और चिता बना के तैयार कर ली, रोहतास कमर को रख दिया। ए मेरे बड़े बुजुर्गों, जैसे ही उस चिता के अंदर अग्नि प्रकट करने की कोशिश की रानी तारा ने, हरिया सत्यवादी वो राजा हरिश्चंद्र भंगी के रूप में पहरा लगा रहा है, उस चिता को आकर के ठोकर मार देता है, धमकाने लगता है रानी तारा को, पहचान नहीं पाया ये तेरी पत्नी है, और किस तरह के सवाल करने लगा सुनिए इस रागनी के माध्यम से। बिना कर दिए इतनी रात्रि गए, मुर्दा भूखने वाली है औरत, तू कौन है? और क्या तू यह नहीं जानती कि शमशान भूमि किसी की बापाती नहीं है? यहां चाहे कोई राजा हो या रंग फकीर हो, जब तक मरघट का कर अदा नहीं करेगा तब तक किसी की लाश नहीं जलाई जाती यहाँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी शमशान भूमि के कोई नियम या कोई कानून कायदे हैं कि यहाँ मुर्दा फूकने के लिए 1.25 रुपया करें और कफन दिया जाता है। मैं तो इतना जानती हूँ कि आज भगवान ने मेरे साथ ही बड़ा मजाक किया, मेरी कोख सोनी हुई, मेरी गोद उजड़ गई, लेकिन फिर आज वक्त मेरे साथ एक और मजाक कर रहा कि तुम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे। जो मुर्दा फूकने के लिए आई वो कोई गैर नहीं, तुम्हारी अपनी पत्नी है, और जो शमशान भूमि में लाश देख रहे वो भी किसी गैर की नहीं, तुम्हारा अपना बेटा है। ए मालिक, ए परवरदिगार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या मैंने रोहतास कमर की चिता को ठोकर मार दी है? क्या मेरे कुल का दीपक बुझ गया है? और क्या मैं उस पतिव्रता औरत को तंग कर रहा हूं जिसने मेरे दुख सुख में साथ निभाया है? क्या मैं सो रहा हूं या कोई ख्वाब का आलम ले रहा हूं? ए मेरी तकदीर लिखने वाले, या तो तू मुझे राजा नहीं बनाता, और अगर इतने ठाठ लिखा है तो आखिरकार इतनी गहन परीक्षा क्यों कर रहा है? हजारों मखमलों गद्दों पर खेलने वाला आज वो युवराज कफन से भी खाली जा रहा है।
अरे जो महारानी लाखों करोड़ों भिखारियों का दान लुटाया करती थी, आज उसके पास 1.25 रुपया तक नहीं है। जिसे लोग राजा कह के जिसका आदेश मानते थे, आज उसमें इतनी ताकत नहीं, इतना सम्मान और शक्ति नहीं कि अपने इकलौते बेटे की चिता फूंक सके। लेकिन हे तारा, अगर ये सच है तो भी जब तक तुम मुझे 1.25 रुपया और कफन अदा नहीं करोगी तब तक मैं मजबूर हूँ। लेकिन पिया जी, मुझ जैसी अभागन के पास 1.25 रुपया और कफन कहाँ से आएगा? तो फिर चली जाए यहाँ से कैसे चली और जाऊं? जाके अपने बेटे की लाश को बहा दे दरिया के अंदर। कैसे चली जाऊं और कैसे लाश को बहा दूं दरिया में? कि जो मर गया ये तुम्हारा अपना बेटा नहीं था, कि मैं तुम्हारी अपनी पत्नी नहीं। इन सांसारिक बंधनों में बांधने की कोशिश मत करो। मेरा तुम्हारा संबंध खत्म हो चुका है। मेरा तो दुनिया से संबंध खत्म हो गया है। मेरी आंख है लेकिन की देखने की शक्ति चली गई। ये संसार है लेकिन मेरे लिए खाली है। और लाजमी जिस बाप के सामने बेटा चला जाए उसकी कोई जिंदगी बाकी नहीं रह जाती। तेरा अधिकार है कि तू मुझसे ये पूछे, मैं तेरी पत्नी हूँ और ये तेरा बेटा है, लेकिन मेरा अधिकार क्या है? मैं किससे कहूँ अपने दुख की? इससे बेहतर यही है, जा 1.25 रुपया कफन दे, और अगर ये तेरे पास नहीं है तो उठा ले गए लाश। वो जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। वो जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। वो सोच समझ कर बैठी पिया, ना इतनी बेढंगी हूँ। मैं क्यों कहती ना घड़ा ठवाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। मैं क्यों कहती ना घड़ा ठवाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। आज वक्त पड़े पर कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। जाना जाना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर न बंदी हूँ। जाना जाना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर न बंदी हूँ। वो समझ गई लाभ अरे हानी तेरी मैं, हानी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। छोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। वो जो सच पिया दुख बांटेगा और रचा इतिहास ने। कैसी बात करती है तारा? दर बदर की ठोकर खाकर भटक रही,
जब इस बात का पता चला कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, मेरे पास नहीं रहा, ये सोच रही कि कहीं इसका बाप मिल जाए तो मेरा दुख बांट ले। आज मिले तो किस हालात में कैसे कैसे ताने कस रही हूँ। जब तुझे इस बात का एहसास हो गया कि आज यह भागा ऐसे हालात में है, और तुझे इस बात का यकीन था कि ये तकदीर हमसे रूठी हुई है, जब तू ये जानती थी कि हम गर्दिश के मारे हुए सताए हुए हैं, तो ए तारा तुझे रोहतास कमर को शमशान भूमि में नहीं लाना था, कहीं बाग के अंदर इसका अंतिम संस्कार कर देती, फिर या इसे नदी में बहा देती, क्योंकि ठिकाना भी नहीं मिलता है कोई हम गरीबों को। अरे ठिकाना भी नहीं मिलता है कोई हम गरीबों को, और कहां पे बैठ के रो इन फूटे नसीबों को। हमारा एकदम क्यों हो गया दुश्मन जमाना है, हमारा एकदम क्यों हो गया दुश्मन जमाना है। अब ना जीने की जगह रही और ना कहीं मरने का ठिकाना। वो जो संस्कृतियां दुख बांटेगा और रचाई इतिहास में, लोगों बीच फूक देती हो नालाना तपास ने, कहीं लोगों बीच फूक देती हो नालाना तपास ने। घाट का फूकन दियो न लाश ने, पर बिना दिए महसूल घाट का फूकन दियो न लाश ने। वो नफरत क्यों भरी से पिया पानी तेरी में, पानी तेरी में। और घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, और कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। छोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। अपनी बात मेरे से कह सकती है, पर मैं अपनी पीर अपना दुख किससे रो, क्या करूं? अगर अपनी पत्नी को मैं इस शमशान भूमि से बाहर निकालता हूं तो ये जमाना, ये लोग तू करेंगे कि जिस बेचारी ने सर्वस्व लुटाया उस निर्मोही हरिश्चंद्र ने उसके बेटे को दाग लगने नहीं दिया। और अगर मैं आपको छूट कर देता हूं रोहतास कमर का संस्कार करने के लिए, तो मेरे धर्म की किताब लिखने वाला मेरा धर्म नष्ट कर देगा। और दुनिया में इंसान को धर्म सबसे प्यारा होता है। आज भी इस घोर विपत्ति में ये राजा हरिश्चंद्र एक प्रण और करता है कि चाहे ये प्रकृति अपने नियम बदल दे, चाहे वायु अपना वेग छोड़ दे, चाहे अग्नि अपना तेज छोड़ दे, चाहे जल अपने शीतलता त्याग दे, चाहे वृक्ष अपनी छाया छोड़ बैठे, पर यह हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, चाहे स्त्री और बालक का भी परित्याग करना पड़ जाए। सुनी हुई पिया जी दिल धरता न धीर मेरा, सवा रुपया और कफन धर दे तारा लो बोली अखी मेरा, सवा रुपया कफन धर दे तारा बोली अखी मेरा। ओ सवा रुपये में जल की घंटी और यो ले जा चीर मेरा, इस सच्चा काले है मैं दे दूंगा, इस सच्चा
साजा सिर मेरा सजाता रहे दे दूंगा के इसमें साजा सिर मेरा। वो कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। उसी ढाल रही है तू, जिस ढाल के परमेश्वर उसी ढाल रही है तू। तेरा भी हक है बेटे में, अब तो दाग लग गई है तू। नई बस्ती और नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाई है तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाई है तू। ओ गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा। ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। और बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। सहम करो सो फिकर है पिया जी, इसमें धिंग कहाना कैसे भाई टोटाल फकर में काओ से लहाना कैसे। सहम करो सो फिकर है पिया जी, इसमें धिंग कहाना कैसे टोटाल फकर में काओ से लहाना कैसे। धर्म चाहने कोहना खान पान की इज्जत है तो टुक भी जान कोना। भूखी प्यास पड़ी रही कदे कहीं मेरा कोहना। टोटा उछला आया कृत की लीद ठिकान कोना। सोची कोला पहल में कतल, सोची कोला भला इब पछताना कैसे। भाई कहल का हो से कल है उल्लाहना कैसे, कल है उल्लाहना कैसे। यार सहम करो सो फिकर पिया जी, इसमें दिन ताना कैसे। फकर में काओ से
लाल के संसार कहा करता हमारे विभाग उदय होंगे तू हर बार कहा करता भाई कृष्ण कृष्ण हरियाणा में भरता है कहा करता उस नंद के दुलारे ले तू अपना यार कहा करता काल्या जा रे उसके धोरे काल्या जा भला एक शर्माना से लफा गरम का हुसे लहाना के कलयो लहाना के रुपाई सहमत करो दिया की विश्व में भिंगताना के लपा करम का हुसे कल है लाना के कहनी पड़की आह जतिया कुछ करो ध्यान भला हमारी तान न्यू ये चुप कर जहा की बातिया सब भगता की हिला जतिया कते कदते हमले भी देगा मूड चौबड़ा प्यातिया तेरा दुनिया मेरे कृष्ण बिना तेरा दुनिया में लाहौर ठिकाना कैसे गरम का हो जाए ये तल्हे लाहड़ा कैसे ये तल्हे लाहड़ा कैसे यार हम करो सो कर पिया इसमें बिनता कैसे आला पता हो से है लाड़ा के कोई तैनिया यो अपना बड़ हो कल रात अच्छा ये फल हो से इतना गाना चाहिए जितना गाँव बढ़िया का गल हो कुछ साज किया वाजल ही कुछ साज किया वाजल ही भला फिर भी गाना कैसे
से तले लाड़ के प्रिया जी इसमें धनताड़ के उठाल पकड़म पाओ से तले लाड़ के हे मानव तू कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। हे मानव तू कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। हे मानव तू कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। अनुराग के माँ, राजी अनुराग के माँ। अरे मोह माया में मस्त रहे कोई, राजी स्वर्ग त्याग के माँ, राजी स्वर्ग त्याग के माँ। जो वस्तु है, जो वस्तु है तेरे भाग में, लाखों में अटल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। मानव तू कर्म करे, कर्म करे कर फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। कवि ने बताया कि इंसान कर्म से तो छोटा होता है और कर्म से ही बड़ा होता है। कर्म से छोटा बड़ा कर्म कांड का मैंने बताया, कर्म कांड का कर्म प्रधान जगत में, ऐसा वेदों ने बतलाया, ऐसा वेदों ने बतलाया। कर्म से कुर्सी, कर्म से कुर्सी, कर्म से गद्दी, कर्म से गद्दी हर मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। हे मानव तू कर्म करे, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। जी की सिद्धि थी, गंगा जी की सिद्धि थे वाल्मीकि ने, कार छोड़ दी बदनीति की, कार छोड़ दी बदनीति की। कर्म से मानस नीति कहा जा,
कर्म से मानस नीच कहा कर्म से बुद्धि बल मिल जा आज नहीं तो कल मिल जा आज नहीं तो कल मिल जा हे मानव तू कर्म करे जा कर्म करेगा फल मिल जा आज नहीं तो कल मिल जा आज नहीं तो कल मिल जा कर्म ते गुरु कर्म ते चला कर्म ते गुरु कर्म ते चला कर्म ते पूरा ज्ञान मिले कर्म ते पूरा ज्ञान कर्म के दंड पड़े रे भुगतने कर्म के दंड पड़े भुगतने कर्मों से संस्कार मिले कर्मों से संस्कार मिले लक्ष्मी चंद कहे लक्ष्मी चंद भगवान मिले जैसे कूद के दी चल मिल जा आज नहीं तो कल मिल जा नहीं तो कल मिल जा मानव तू कर्म करे जा कर्म करेगा फल मिल जा आज नहीं तो कल मिल जा आज नहीं तो कल मिल जा पर्वत पर्वत आता जाए बंजारा कोई कर मिल आए तारा कोई कर मिल आए तारा बंसी वाले छेला तेरी हाय तो बंसी जादू कर गई रे हाय मैं तो मर गई रे कहने लगी कि तेरी बंसी की धुन सुन के मैं तो बिल्कुल ही पगला गई। और आई किस तरह से बंसी वाले छेला तेरी बंसी जादू कर गई रे मर गई रे बंसी जादू कर गई रे मर गई रे छेला तेरी बंसी जादू कर गई रे मैं तो मर गई रे
उसकी मौसी ने मरवा दिया। मेहरबानों, एक झेरे में टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए गए पूरनमल के। लेकिन कुछ दिनों बाद बताते हैं कि जब गुरु गोरखनाथ का वहां से निकलना हुआ, एक ऐसी दृष्टि फिर गई कि पूरनमल को जिंदा कर लिया जाता है और प्रिय शिष्य बन गए अपने गुरु के। गुरु भाई उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन यूं कह दिया, गुरुजी इस पूरनमल की भक्ति को तब सफल माना जाएगा, सुनने लायक बात होगी, कि जब यह चीन की राजकुमारी सुंदरादे से भिक्षा लेकर के आए। बताते चले, चीन की जो राजकुमारी थी वो कोई भी साधु उसके दरवाजे पर जाता था उसे कत्ल कर देती थी। गुरु भाइयों ने सोचा कि आज भी पूरनमल मारा जाएगा, लेकिन निर्भीक निडर और गुरु कृपा, गुरु का आशीर्वाद लेके वो पूर्ण झोली ठाक ले और राजकुमारी सुंदरादे के दरवाजे के नीचे जाके अलख जगाता है। उसी निराले अंदाज में एक हाथ में थाल भिक्षा का और एक हाथ में तलवार मारने का प्रयास किया पूरनमल को। तलवार नीचे गिर जाती है। जो बताया था उसके अनुसार समझ गई सुंदरादे कि यही तेरा होने वाला पति है। मेहरबानों, यूं कहने लगी, रे बाबा जी मैंने बहुत तेरे महात्मा मार दिए, पर तने तो मैं उल्टी मार दी। दोनों में किस तरह से सवाल जवाब होते हैं। अलख निरंजन माई, थोड़ी सी भिक्षा डाल दीजिए साधु की झोली में। अब तो सुबह सुबह की बड़ी मार्मिक ठंड हो रही है, अब तो मत मत करे बात का। क्या कर दिया? अब तो मान जा। भिक्षा चाहिए? जी हाँ। कितनी भिक्षा चाहिए? बस 2 मुट्ठी। सिर्फ 2 मुट्ठी? बस। क्या रोज खाएगा? नहीं, संतों का ये कोई मतलब नहीं होता कि क्या रोज खाएगा। हम तो भिक्षुक हैं, भिक्षा मिल जा। अगर ऐसा हो जाए कि तुझे जिंदगी में भिक्षा मांगने की जरूरत ही ना पड़े तो? मतलब कोई अकाउंट खुलवा रही है मेरा? अकाउंट नहीं, जो चीन देश के खजाने हैं उनका मुंह खोल देंगी। बड़ी मेहरबान है। उस पर थोड़ी सी मेहरबानी आपने भी करनी पड़ेगी। एक काम कर फिर, तू मेरे गुरु दोहरे चाल। गुरु दोहरा भी चालेंगे, बिल्कुल चालेंगे, दोनों चालेंगे गुरु दोहरे। बस दूर दे। नहीं, चल दूर दे। 2 मुट्ठी भिक्षा तो दे नहीं सकती, खजाने जरूर खोल देगी। मैं 2 मुट्ठी नहीं, तो जितनी चाहोगे भिक्षा उतनी मिलेगी। अपना नाम बताओगे एक बार? मेरा नाम संत फकीर महात्मा फक्कड़, कुछ भी कह ले बाबा जी। ना जी ना, माँ के पेट में तो फक्कड़ होकर थोड़ी ना निकला है, वो तो बच्चा ही पैदा हो, नामकरण तो जरूर। मतलब फिर अब जन्म कुंडली काटू तेरे यहाँ? बिल्कुल नाम बताना पड़ेगा। पुराना नाम पूरनमल है। तुम्हारा पूरा नाम पूर्णमल है? पुराना नाम? पुराना नाम पूर्णमल है। हाँ। वो चल महलों में साधु। महलों में नहीं जाऊंगा कभी। महल में तो चलना पड़ेगा। धोखा खाए बैठा हूँ। अब की बार धोखा नहीं होगा, सुनो मेरी बात। वो चल महलों में साधु, मन समझ लिया भरता। चल महलों में साधु, मन समझ लिया भरता। मतलब एक महात्मा पे नियत खराब करे तेरा भगवान के भला करेगा। महात्मा पे नियत खराब नहीं कर रही, महात्मा ने तो राजा बनाऊंगी भी। अच्छा, हाँ, अगर तेरे ये ख्यालात हैं तो ये अंतिम घर तेरा ही रह गया ना, तो मैंने सब जगह भिक्षा कर ली। दूर मत जा, करंट लाग जाएगा। हाथ ना पकड़िए, मखा करंट लाग महात्मा जाएगा। का सब खराब हो जाएगा। मखा करंट लाग जाएगा और मैं खामखा रंडुई रह जाएंगी। वो चल महलों में साधु, मन समझ लिया भरता। महलों में साधु, मन समझ लिया भरता। ना चाहना बहुओं की, ना चाहना बहुओं की, ना धोबी रखते करता। चल महलों में साधु, मन समझ लिया भरता। चल महलों में साधु मैंने समझ लिया भरता।
शादी करनी है एक मंत्र दे के जाओ। शादी करनी है तो फिर तू किसी बुढ़े आदमी के साथ शादी कर, इसे बाबा के साथ। बुड्ढे के साथ क्यों? क्योंकि प्रधान जी चढ़ती ठंड और उतरती ठंड, अब है चढ़ती ठंड, ऐसे मौसम में तो कोई बुढ़ा आदमी सक्सेस हो सके, नौजवान में इतना तजुर्बा कहाँ हुआ है। मतलब औकात की बात करे तो अपनी मैंने पक्की चरगी, मैंने पक्की चरगी, तेरे मेरे संस्कार। चीन की रानी वो ढोले राजकुमार, तू चीन की रानी वो ढोले राजकुमार। चल महलों में साधु मन समझ लिया भरता, चल महलों में साधु मन समझ लिया भरता। जीवन में मौज दूंगी तुम्हारे फकीरी भाड़ा। ओ मेरे लिखा मुकद्दर में यो मांग मांग खाना। तेरी दीवानी मेरा पड़तू दीवाना। गुरु गोरख सुन ले तो मेरा हो जाएगा मर जाना, गुरु गोरख सुन ले तो मेरा हो जा मर जाना। क्या दर्शानो हो के क्या दर्शानो जो बनता मुंड गवा। मन मुक्ति पावन को सब छोड़ दिया घरवा, मन मुक्ति पावन को सब छोड़ दिया घरवा। कल महलों में साधु कल समझ लिया घरवा, कल महलों में साधु कल समझ लिया घरवा, कल महलों में साधु कल समझ लिया घरवा। और आइए बता दिया कि हमारे भारत देश में कैसे कैसे अवतार पैदा हुए हैं और कैसे कैसे वीर शहीद हो गए इस भारत को आजाद कराने के लिए। आइए इस बात के द्वारा क्या बताया। हो जहां पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू। बता दिया प्रेमी सज्जनों कि जहाँ पर माँ पार्वती की दया हो और भोलेनाथ का डमरू, जहाँ श्री कृष्ण भगवान की मुरली हो, मीरा के घुंघरू। आइए आगे क्या बताया। जहाँ पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू। पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू। इसी देश को हम सब हिंदुस्तान कहते हैं। और बताया कि उसी देश को हम सब हिंदुस्तान कहते हैं। अगर बात अच्छी लगे तो सुनने के बाद तालियां बजाना, लेकिन सुनने के बाद हाय उसी
आइए क्या छवि देवी देवता की मन को होती है पूजा जिसे गौ माता की पूजा जिसे गौ माता की देश में करते चरणों में मस्तक सारे लोग हैं धरते चरणों में मस्तक सारे लोग हैं धरते जय गौ माता जय गौ माता जय गौ माता जय गौ माता आए देश के वासी जहाँ पर चैन से रहते हैं और बताया प्रेमी सज्जनों कि जिस भारत देश में अरे सारे देश के वासी जहाँ पर चैन से रहते हैं सिर्फ और सिर्फ भारत देश हाय सारे देश के वासी जहाँ पर चैन से रहते हैं मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे दूसरी बात मैं द्वारा बता दिया कि इस भारत देश को आजाद कराने के लिए कितने वीर शहीद कुर्बान हो गए, कितनी माँ की गोदी सूनी हो गई और कितने भाइयों का प्यार अपनी बहन के सिर से उठ गया। दूसरी बात मैं बताया हाय दिल दिया है माँ से
कहते हैं